सोनम और राजा की शादी पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय रही थी। दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। 7 फेरे लेते वक्त जब सोनम ने राजा की आंखों में देखा था, तो उसे लगा था कि उसकी पूरी जिंदगी सुरक्षित है। राजा ने भी वचन दिया था कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों हनीमून के लिए पहाड़ी इलाके में घूमने गए। चारों तरफ हरियाली थी, ठंडी हवा थी और उनके बीच प्यार भरी बातें। सोनम बार बार राजा का हाथ पकड़कर कहती, काश ये पल कभी खत्म न हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात होटल के कमरे में अचानक बिजली चली गई। बाहर से दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। राजा ने सोचा कोई स्टाफ होगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, नकाबपोश 2 लोग अंदर घुस आए। उन्होंने राजा को पकड़ लिया। सोनम चीख उठी। राजा ने पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया, लेकिन हथियारबंद लोगों के सामने उसकी हिम्मत टूटने लगी। सोनम बार बार उन्हें रोकने की गुहार करती रही, प्लीज हमें छोड़ दो, हम किसी का क्या बिगाड़ेंगे। लेकिन बदमाशों के दिल पत्थर के थे। उन्होंने राजा पर बेरहमी से वार किए। खून से फर्श लाल हो गया। सोनम ने उसे अपने सीने से लगाकर रोते हुए कहा, उठो राजा, तुमने कहा था ना कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। पर राजा की सांसें थम चुकी थीं। सोनम की चीखों ने पूरी घाटी को हिला दिया। उसकी आंखों में सिर्फ खौफ और बेबसी थी। उसने अपने हाथों से राजा के चेहरे को सहलाया और आखिरी बार उसके माथे को चूमा। वो समझ चुकी थी कि उसकी पूरी दुनिया एक ही रात में उजड़ गई। पुलिस जब पहुंची तो सिर्फ खून से सनी दीवारें और टूटे हुए सपनों का मंजर था। सोनम का हाल देखकर हर किसी की आंख नम हो गई। आज भी उस जगह लोग कहते हैं कि जब भी रात को तेज हवा चलती है, तो एक औरत की रूहानी चीखें सुनाई देती हैं। शायद वो सोनम की आवाज है, जो अपने खोए हुए प्यार को पुकार रही होती है। सोनम और राजा की कहानी सिर्फ एक हत्या की वारदात नहीं रही, बल्कि वो मासूम मोहब्बत की दास्तान बन गई, जिसे मौत भी अलग नहीं कर सकी।